जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी जिस तरीके से भारत वैश्विक मंच के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। हम किसी की सुन नहीं रहे हैं, कोई हमारे ऊपर कोई पॉलिसी थोप नहीं पा रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमारे दुश्मन देशों को उन्हीं के जवाब में सही जगह पर जवाब भी मिल रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई भी देश हो, उसको उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। अजीत डोभाल, जिनको कि अगर हम भारत में बात करें तो उनको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वैश्विक मंच पर बेबाक तरीके से अपनी बात हमेशा ही रखते हैं। अभी तक आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि अब अजीत डोभाल साहब ने क्या कुछ बोल दिया। दरअसल कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की मीटिंग में उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उछाल दिया। डोभाल ने दो टूक तरीके से कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है और ये हर तरह से अनुचित है। जो मध्य एशियाई देश हैं, इनके साथ कनेक्टिविटी को महत्व देते हुए डोभाल ने पाकिस्तान और चीन दोनों को काफी सुनाया। अजीत डोभाल साहब ने सेंट्रल एशिया तक भारत के सीधी जमीन पहुंच में रुकावट बनने के लिए पाकिस्तान की आलोचना भी करी। उन्होंने कहा कि यह कंडीशन न केवल इस देश के लिए खुद की पराजय है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामूहिक भलाई के लिए भी घटिया तरीके से काम करती है। चाइना या पाकिस्तान का नाम लिए बगैर डोभाल ने भारत की कंडीशन को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी एक तरह की पारदर्शी होनी चाहिए, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखना चाहिए और कर्ज का बोझ नहीं होना चाहिए। कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दूसरी बैठक में डोभाल बोल रहे थे। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की बढ़ती आलोचना के बीच डोभाल की टिप्पणी वाकई में काफी ज्यादा मायने रखती है। क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, विशेष तौर पर अफगानिस्तान के संदर्भ में डोभाल ने इस पर जोर भी दिया कि आतंकवाद से जुड़ा कोई भी कदम अनुचित है, इसकी प्रेरणा कुछ भी रही। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए बैठक में भाग लेने वाले 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पूरी तरह से वित्त पोषित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करी। एनएसए ने मध्य एशियाई देशों को ईरान में चाबहार बंदरगाह और एक भारतीय कंपनी द्वारा संचालित इसके टर्मिनल का समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये जो मध्य एशिया है उसमें भारत की पोजीशन को काफी स्ट्रांग करेगा। भारत और मध्य एशिया के बीच में जमीनी संपर्क ना होने का जिक्र करते हुए डोभाल ने कहा कि ये एक देश द्वारा इनकार करने की सोची समझी नीति का परिणाम है। संसाधनों से समृद्ध मध्य एशियाई क्षेत्र में चीन तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान के लिए भी जमीनी पहुंच नहीं दे रहा है, जिसे भारत एक पड़ोसी के रूप में देखता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने केवल 2021 में भारत को जमीनी रास्ते से सूखा प्रभावित देश को 50,000 टन गेहूं भेजने की परमिशन दी थी, और वो भी काफी मुश्किलों के बाद। दरअसल ये पाकिस्तान वाले एक समय पर कह रहे थे कि आप उस गेहूं को हमारी बॉर्डर पर छोड़ दीजिए, उसके आगे हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे। लेकिन अब आप और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आटे की क्या हालत है, तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर आटे गेहूं को लेकर तो बिल्कुल भरोसा कर नहीं सकते। बैठक में भाग लेने वाले देशों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त करी। डोभाल ने अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता और देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों का भी प्रकाश डाला। इससे मौजूदा वर्ल्ड कप में अपनी क्रिकेट टीम की भागीदारी भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों को UPI संबंधित तकनीक निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। डोभाल ने कहा कि अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली होने से भारत और मध्य एशिया के बीच वाणिज्यिक संबंधों में इजाफा होगा और उन लोगों को विशेष तौर पर लाभ होगा जो इलाज के लिए भारत आते हैं। मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण भारत के लिए वाकई में प्रायोरिटी है। इससे भारत की भी पॉइंट जो है इन देशों में बढ़ेगी और इन देशों को सही मदद सही समय पर मिल पाएगी। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।